बहुत समय पहले की बात है। विशालगढ़ राज्य में राजा आदित्य सेन का शासन था। वे वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके महल में एक अजीब रहस्य छिपा था। राज्य का सिंहासन, जिसे काल सिंहासन कहा जाता था। यह सिंहासन पीढ़ियों से राजा के लिए सौभाग्य लेकर आता था, लेकिन एक शर्त थी। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति उस पर बैठा तो उसका अंत निश्चित था। राजा आदित्य सेन के पिता इसी सिंहासन पर बैठते ही रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। इस घटना के बाद राजा ने फैसला किया कि वह इस सिंहासन का रहस्य जरूर सुलझाएंगे। एक रात जब पूरी राजधानी गहरी नींद में थी, राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति विक्रम को बुलाया और कहा, आज रात मैं सिंहासन के नीचे बने गुप्त तहखाने की जांच करूंगा। अगर मैं सुबह तक नहीं लौटा तो राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। राजा अपने तलवार के साथ सिंहासन के नीचे छिपे दरवाजे से नीचे उतरे। अंदर एक संकरी सुरंग थी, जिसके अंत में एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक रहस्यमयी मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ था। जैसे ही राजा ने ग्रंथ को उठाया, अचानक दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर से रहस्यमयी छायाएं प्रकट होने लगीं। उनमें से एक छाया आगे आई और भारी आवाज में बोली, राजा आदित्य सेन, तुम्हारे पूर्वजों ने यह सिंहासन एक श्रापित साधु से छीना था। जो भी इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता है, उसे इस रहस्य को सुलझाना पड़ता है। अगर तुम इस ग्रंथ को पढ़ सकोगे तो श्राप समाप्त हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ। राजा ने हिम्मत जुटाई और ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे शब्दों को उच्चारित करते गए, छायाएं चीखने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। अचानक कक्ष की दीवारें खुल गईं और उनके पिता, जो वर्षों से लापता थे, सामने खड़े थे। राजा आदित्य सेन ने अपने पिता को गले लगाया और सिंहासन का श्राप हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसके बाद विशालगढ़ में हमेशा शांति बनी रही और राजा आदित्य सेन का नाम इतिहास में अमर हो गया।